नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, यहां पर आयोजित हुआ है वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026। डिटेल में बात करेंगे, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य स्तंभ की बात करेंगे, यह सम्मेलन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि धरती, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। इन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रहा एआई शिखर सम्मेलन 2026। और अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हिंदी में और इंग्लिश में वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, युविका 2026। ये आपने ध्यान रखना है। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों, विशेषकर 9वीं कक्षा को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है। इस आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाना और उन्हें स्टेम आधारित करियर के लिए प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लॉन्च किए गए ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉइस ईरा। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉइस एरा का उद्देश्य क्या है, वॉइस एरा का लक्ष्य आवाज़ को तकनीक के लिए प्राथमिक इंटरफेस बनाना है, जिससे नागरिक अपनी भाषा में बोलकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्सन एंड टुब्रो ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एनवीडिया। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान की गई है। उद्देश्य क्या है? इस समझौते का लक्ष्य भारत में एक सॉवरन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिससे संवेदनशील डेटा और एआई मॉडल्स को भारत की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रूप से प्रोसेस और ट्रेन किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वेमगल, कर्नाटक में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने एयरबस के साथ साझेदारी में 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक के वेमगल में भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने किया। मेक इन इंडिया के तहत यह सुविधा नागरिक और सैन्य हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में कच्छ के धोलावीरा में 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पांड्या। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांशा योंगले ब्लू होल, सांशा योंगले ब्लू होल, जिसे दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? और ये न्यूज़ में था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर में। ये आपने ध्यान रखना है। और गहराई कितनी है? 301.19 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम करे हैं ना, खुद से फ्रेम करे हैं। कोई क्वेश्चन आपको ना काफ़ी लेंथी लगता होगा, काफ़ी लंबा लगता होगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या उद्देश्य होता है वो क्वेश्चन में ही
मैंने डाल दिया हुआ है। जैसे इसकी गहराई कितनी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऊपर आपने देखा होगा कि मैं तो सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे बना सकता था कि सिमुलेशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने, आदित्य पांड्या। मैंने ये भी बताया कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, कच्छ के धोलावीरा में। तो ये जगह भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में शोधकर्ताओं ने मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलेसिनम इंडिकम की खोज कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड के बागेश्वर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अगली पीढ़ी की वाईफाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस स्पेक्ट्रम बैंड के निचले हिस्से को डी लाइसेंस किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख के पैंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में AI समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन AI और भारत एडू AI स्टैक को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे बोधन AI की। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे IIT मद्रास स्थित शिक्षा के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत एडू AI स्टैक के निर्माण के माध्यम से शिक्षा के लिए AI सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के भुवनेश्वर में। यह आपने ध्यान रखना है। यह केंद्र भुवनेश्वर के इन्फो वैली 2 खोर्दा में 18.55 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। उद्देश्य क्या है? RBI की कोर कंप्यूटिंग प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन और भुगतान एवं निपटान प्रणाली को सुरक्षित रखना। और RBI का जो पहला डेटा सेंटर है वो है नवी मुंबई के खारघर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के तिरुमाला मंदिर परिसर में प्रसाद की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ई-नोज और ई-टंग तकनीक से लैस नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर परिसर में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में उन्नत ई-नोज और ई-टंग तकनीकें लगाई जाएंगी। इनका उद्देश्य प्रसाद और घी, सूखे मेवे और मसालों जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता की निगरानी करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि LNT कंपनी LNT लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया वेधशाला कहाँ स्थापित करेगा? या बोल सकते हो जो लीगो वेधशाला ये कहाँ पर स्थापित करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र के हिंगोली में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में लीगो वेधशाला निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुबंध हासिल किया है। यह एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला है जिसे इसे गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है वो कोली हिल्स में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है कोली हिल्स स्थित अरियूर शोला वन में शुरू किया गया है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? तो देखिए, डार्क स्काई पार्क एक ऐसा विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम प्रकाश के प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है ताकि रात के आकाश की प्राकृतिक चमक और तारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। यह आपने ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका लक्ष्य 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का आकलन करना और उन्हें रोजगार या उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जहाज़ों और नौकाओं को नदी के उथले हिस्सों, खतरनाक मोड़ों और धुंध के दौरान सुरक्षित रास्ता दिखाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसे किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध निवेश सलाह और भ्रामक दावों की निगरानी के लिए सुदर्शन विकसित किया है। फिनफ्लुएंसर्स क्या होता है ये देखिए। यह वह व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी या सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो देखिए, मून शॉट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? IISc बेंगलुरु ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने एक महत्वाकांक्षी मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का लक्ष्य मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों साही और बोध का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, JP नड्डा। यह आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे साही का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, साही का पूरा नाम है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। बोध का पूरा नाम देखेंगे बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, नैतिक और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट रखने में। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के मैगलन रेडार डेटा के नए विश्लेषण से किस ग्रह पर निक्स मॉन्स के पास एक विशाल भूमिगत लावा ट्यूब का पता चला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। यह आपने ध्यान रखना है। और नासा किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन? नासा का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। फरवरी 2026 में 7.22 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा जीवित जंगली सांप कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलावेसी द्वीप। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने भारत के पहले सॉवरेन एआई क्लाउड को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, योटा डेटा सर्विसेज। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ डेटा पुनः विक्रेता समझौता करने वाली पहली निजी भारतीय उपग्रह संचालक कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलेक्सी आई। यह आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो, हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। यह परियोजना वारी एनर्जीज की सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड सुविधा में कुल 8,175 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले के रामबिल्ली में स्थित होगी। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 16 गीगावाट आवर होगी। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में अत्यधिक संक्रामक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंटू पेंगुइन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक प्रोग्राम के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि जेंटू पेंगुइन इस घातक वायरस की चपेट में आने वाले पहले पक्षी हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से जंगली और पोल्ट्री पक्षियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, कनाडा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ। कनाडा की कंपनी कैमको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच यह समझौता हुआ है। इसके तहत कनाडा 2027 से 35 के बीच भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। डिटेल में बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर डेनमार्क को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण को ख़त्म करने के लिए प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह यूरोपीय संघ का पहला देश भी बन गया है। ध्यान रखना है आपने, डेनमार्क देश की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। डिटेल में बात करेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत UAV को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार तकनीकों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्वांटम वैली परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस चिप को क्वालकॉम के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित भारतीय इंजीनियरिंग केंद्रों में पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस 2 नैनोमीटर चिप में लगभग 20 से 30 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं। यह सीपीयू और जीपीयू दोनों को ही मॉड्यूल में एकीकृत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित कर रहा है? या भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पाथा प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक के विजयनगर जिले के हॉस्पेट तालुक में एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में एआई लैब्स साई एलिस, जिसका नाम है विज एआई पाठा, लॉन्च किया है। यह आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूल के छात्रों को एआई, स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग और डिजिटल इनोवेशन में भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्वदेश का पूरा नाम क्या है? देखिए, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है जो कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को शुद्ध पानी प्रदान करती है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत की पहली राज्य व्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री ओडिशा लॉन्च कर रहा है। इससे किडनी रोगों की सही व्यापकता पता चलेगी और बेहतर रोकथाम व इलाज के लिए डेटा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ICAR और बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ACASA इंडिया। यह आपने ध्यान रखना है। ACASA का फुल फॉर्म है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन साउथ एशियन एग्रीकल्चर। यह एटलस कृषि जलवायु जोखिमों की मैपिंग करता है और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार फसल चयन और प्रबंधन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट। यह आपने ध्यान रखना है। माया 200 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी का एक कस्टम इन हाउस एआई एक्सेलरेटर चिप है। यह चिप TSMC की उन्नत 3 नैनोमीटर प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें 140 बिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, DNA का विश्लेषण करने के लिए
अल्फा जीनोम नामक उन्नत एआई टूल को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल डीप माइंड ने। यह आपने ध्यान रखना है। गूगल डीप माइंड ने एक नया एआई टूल अल्फा जीनोम लॉन्च किया है जो यह पहचानने में मदद करेगा कि कौन से जेनेटिक बदलाव दिल की बीमारी, कैंसर और मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ 10 लाख डीएनए अक्षरों का विश्लेषण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? केरल में। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिलो एआई ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिलो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अंडमान में। डिटेल में बात करेंगे। यह केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। उद्देश्य क्या होगा? 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस संस्था ने भारत के अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री में लगभग 12,000 से 13,000 किलोमीटर दूर स्थित एक मरीज पर पहला सफल रिमोट अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फरवरी 2026 में C-DOT ने भविष्य के क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों से निपटने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को पूर्व योग्यता प्रदान की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने लीरियोथैलमिस कैरलेंसिस नामक ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की पहचान कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एर्नाकुलम केरल। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपनी आगामी 2028 के चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में किस विशिष्ट लैंडिंग स्थल को चुना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MM4। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले डॉक्टर नेतृत्व वाले AI स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, iLife कनेक्ट। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 लाख वर्ग फुट के विशाल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ARCI के साथ मिलकर एक स्थिर सीसा रहित और स्वयं संचालित फोटो डिटेक्टर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वडोदरा गुजरात में एरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक विमानन कंपनी के साथ मिलकर एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरबस। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ से किया है?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर से। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव फोटो कैपेसिटर विकसित किया है जो सौर ऊर्जा को एक ही इकाई में अवशोषित और संग्रहित कर सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बेंगलुरु। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिक्सल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने भारत के पहले निजी राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन स्पेस के साथ समझौता किया है। ये आपने ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ज़रूरत है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला हुआ है। वैसे मैंने क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट्स डाल दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपने नोट्स बनाने हैं। और मेरा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, वहाँ पे अगर आपको जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए वो अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में एप्पल के किस अधिकृत प्रीमियम रीसेलर ने दिल्ली के पीतमपुरा में अपना पहला और अब तक का सबसे बड़ा एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेंट। ये आपने ध्यान रखना है, इन्वेंट ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने की योजना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाई है जो 1972 के अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहला मानवयुक्त मिशन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितना समय बिताया है जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरा सबसे अधिक समय है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 608 दिन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से डीआरडीओ के अन्वेषा उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C62। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 5 मार्च 2026 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ORF द्वारा रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 की पुष्टि की है जो ब्रह्मांड का पहला ज्ञात रैलहिक है। यहाँ रैलहिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीआयोनाइजेशन लिमिटेड हाइड्रोजन क्लाउड। हिंदी में होगा रीआयनीकरण सीमित हाइड्रोजन क्लाउड। ये फुल फॉर्म है री हेलिक का। ये आपने ध्यान रखना है, रैलिक बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डस्ट एक्सपेरिमेंट। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 को घटित हुई उस दुर्लभ खगोलीय घटना का नाम क्या है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होने के कारण 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुल्फ सुपरमून। ये आपने ध्यान रखना है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वुल्फ सुपरमून इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के शीतकालीन प्रवास के दौरान किस स्थान पर एक दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल को देखा गया जो प्रवासी शिकारी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर के लक्षित उपचार के लिए अभिनव चुंबकीय नैनो रोबोट विकसित किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस विकार के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग पर पुनः रोक लगा दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी के नियमित उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने इसे अनैतिक और
वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना खतरनाक बताया। स्टेम सेल क्या है ये देखिए, स्टेम सेल विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त, हड्डी और मांसपेशियों जैसी विशेष कोशिकाओं का निर्माण करती है और उत्तक पुनर्निर्माण और शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कृत्रिम चेहरे की पहचान का उपयोग शुरू किया है। अब विधायक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बजाय कैमरों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो केवल तभी उनकी उपस्थिति दर्ज करते हैं जब वे वास्तव में अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे होते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में। प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया। यह प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। इस पहल की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सरोजिनी नगर स्थित सीएम श्री स्कूल के उद्घाटन के साथ की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 7,000 क्लासरूम को एआई सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार्टअप ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई शहर बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत1.ai। डिटेल में बात करेंगे। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप भारत1.ai ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई को केवल लैब तक सीमित न रखकर वास्तविक दुनिया के वातावरण में टेस्ट करना और उसे मानवीय मूल्यों के अनुरूप सुरक्षित बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस एआई स्टार्टअप ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वम एआई। ये आपने ध्यान रखना है। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम के 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किया। यह मॉडल्स भारतीय भाषाओं और वॉइस फर्स्ट इंटरेक्शंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब देखिए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के नाम देख लीजिए, विक्रम 30B, इसमें 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं। विक्रम 105B यह 105 बिलियन पैरामीटर्स वाला एक बड़ा मॉडल है। नेक्स्ट है, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पितारा यानी कि ई मैजिक बॉक्स नामक एक एआई पावर्ड अर्ली लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा NCERT ने। यह आपने ध्यान रखना है। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा ई मैजिक बॉक्स नामक ऐप का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट बोर्ड है जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जिम्बाब्वे। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जिम्बाब्वे HIV की रोकथाम के लिए 6 महीने में एक बार लगने वाले इंजेक्शन लेनाकापाविर को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लेनाकापाविर को कैलिफोर्निया स्थित जैव औषधीय कंपनी गिलियड साइंसेज ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र SAP-3 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा के पारादीप। ये आपने ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। यह सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा पारादीप स्थित अपनी इकाई में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह जी ने भुवनेश्वर में राज्य सहकारी नीति 2026 का विमोचन किया और 1567 कॉमन सर्विस सेंटर राष्ट्र को समर्पित किए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जापान। यह आपने ध्यान रखना है। जापान ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। इसमें लैब में विकसित स्टेम सेल्स को मरीज के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स बहाल हो सकें। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। यह आपने ध्यान रखना है। गुजरात ने दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है, जो राष्ट्रीय कुल का 16.50% है। गुजरात पवन और जल नवीकरणीय ऊर्जा में पहले जबकि सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। हैमर का पूरा नाम क्या है? हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन डिफेंस मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। डिटेल में बात करेंगे, क्षमता की हम बात करेंगे, ठीक है। इस परिसर की कुल नियोजित क्षमता 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इस परियोजना में लगभग $10 बिलियन का निवेश किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2027 तक 0.5 MTPA और 2030 तक पूरी क्षमता हासिल करना है। यहाँ से हरित अमोनिया का निर्यात जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। यह आपने ध्यान रखना है। गूगल ने अपना नया AI मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया है, जो 55 से अधिक भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में सक्षम है। यह मॉडल जनवरी 2026 में जारी किया गया, जो जैमा 3 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग हब परंगत का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब के मोहाली में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया। यह लैब सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली में स्थापित की गई है। इस लैब का मुख्य लक्ष्य भारत में चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, किस पेशेवर सेवा फर्म ने टैक्स रिसर्च में क्रांति लाने के लिए टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डिलॉयट इंडिया। यह आपने ध्यान रखना है। टैक्स प्रज्ञा AI पावर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, डिलॉयट इंडिया ने लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा कानूनी निर्णयों और जजमेंट्स का विश्लेषण करने में लगने वाले समय को कम करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा IIT दिल्ली। इस AI का नाम एला है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। IIT दिल्ली ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है, जो बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशालाओं में स्वयं प्रयोग कर सकती है। यह प्रणाली IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। 6 SAM को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली है और
यह एक ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। यह 2067 करोड़ रुपए की परियोजना है जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चीन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, चीन की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने अगले 5 वर्षों में गीगावाट स्तरीय अंतरिक्ष डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। यह पहल चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य स्तंभ है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करना है ताकि डेटा को पृथ्वी पर भेजे बिना सीधे कक्षा में ही संसाधित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। यह आपने ध्यान रखना है। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल हुई जिसका मकसद राज्य के हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्य AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नासा अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। नासा के सौर गतिकी वेधशाला ने सूर्य नाम से AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यह आपने ध्यान रखना है। अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के विशाखापट्टनम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22,446 दर्ज की गई है। भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। यह अनुमान ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 रिपोर्ट के आधार पर है जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। सर्वाधिक हाथी की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूनेस्को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है जो देश का चौथा केंद्र होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैत्री 2। वर्तमान में भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। इसके नाम है मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था जो 1990 तक परिचालन में था। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम 32। विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सैमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क की किस AI कंपनी XAI ने ग्रोकपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी XAI। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोट कॉम्बैक्ट। भारतीय सेना को उनकी नई कोट कॉम्बैक्ट वर्दी के डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं। इस वर्दी को सेना के आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के तत्वाधान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, IIT कानपुर। यह आपने ध्यान रखना है। स्कॉर्प का अर्थ है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। भारत ने IIT कानपुर की एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा विकसित अपना पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प लॉन्च किया है। इसका उपयोग रक्षा, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पहिए वाले रोबोट नहीं पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट है ये। तो देखिए कहाँ पर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट विशेष तौर पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यस्त समय के दौरान स्टेशन संचालन में सहायता के लिए RPF कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, चीन देश ने। नेक्स्ट डिटेल में समझ लेंगे पहले इस क्वेश्चन को हम। यह विशाल संयंत्र पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में स्थित है। प्रोजेक्ट का नाम है गुआक्सिन गुआन हुआन सॉल्ट कैवर्न प्रोजेक्ट। यह संयंत्र रुद्रोषम तकनीक का उपयोग करता है जिसमें हरित ऊर्जा के लिए नमक की गुफाओं में संपीड़ित हवा को संग्रहित किया जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश में। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन में शुरू हुआ है। इसमें 200 मीटर ऊंचे टावर हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और 27,000 दर्पणों के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन मौसम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशनों का पहला बैच फरवरी 2026 में से कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने थैलेसीमिया से संबंधित एनीमिया के इलाज के लिए किस पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्वेस्मे मीतापीवत। यह आपने ध्यान रखना है, इसका नाम है एक्वेस्मे मीतापीवत, इस मेडिसिन का नाम है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में समाचारों में रहा दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक जिसकी संख्या में अनैतिक फोटोग्राफी के कारण गिरावट देखी गई है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के पश्चिमी घाट में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में किस देश ने अपनी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव तकनीक के माध्यम से एक परीक्षण वाहन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, चीन देश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मुख्य कैंसर का दुनिया का पहला व्यवस्थित आणविक वर्गीकरण विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। यह आपने ध्यान रखना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है। इस सुविधा का उद्घाटन मैटी के सचिव श्री एस कृष्णन ने किया। परम शक्ति क्या है? परम शक्ति परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है। अगला क्वेश्चन 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का उपयोग करके किस अमेरिकी कंपनी के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AST स्पेस मोबाइल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में किस मिनी नवरत्न रक्षा PSU ने फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने पृथ्वी से 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक दुर्लभ और अनोखी ब्रह्मांडीय घटना का पता लगाया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुपर किलोनोवा। यह आपने ध्यान रखना है। भारत और ब्रिटेन के विजन 2035 के तहत किस राज्य में अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल विकसित किए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, तमिलनाडु और गुजरात। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना के हैदराबाद के आदि बतला में। यह आपने ध्यान रखना है। टाटा एडवांस सिस्टम भारत और सैफ्रॉन ने साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना के आदि बतला में एक फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में हवाई जहाज़ों के लिए लीप इंजन के स्पेयर पार्ट्स बनेंगे, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कैंसर के इलाज के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने DNA रिपेयर प्रोटीन RAD52 की एक अप्रत्याशित संरचना की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्पेस किड्स इंडिया ने। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने CSIR राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की तटीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 32 करोड़ की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा 4 एकड़ परिसर में फैली है। यह येंदादा गांव ऋषिकोंडा में स्थित है। यह केंद्र ONGC और ऑयल इंडिया जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए औषधि उद्योग, बंदरगाह, ताप विद्युत तथा मत्स्य क्षेत्र को समर्थन देगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के यशोभूमि में। यह आपने ध्यान रखना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन था। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ वैश्विक केंद्र बनाना है। थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन में। यह आपने ध्यान रखना है। परियोजना का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा नाम दिया गया है। यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण होगा। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किसने विकसित किया है? MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहो। ठीक है, जोहो की
जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है वॉक्सल ग्रिड्स ने विकसित किया है। डिटेल में बात करेंगे, जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप वॉक्सल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफिथ्रोमाइसिन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्था ने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे ने। यह आपने ध्यान रखना है। देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप एक उन्नत क्वांटम सेंसिंग उपकरण है जो हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुबैर जलासी ने। ट्यूनीशियाई फिल्म निर्माता जुबैर जलासी ने अपनी लघु फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइम। यह आपने ध्यान रखना है। डाइम का फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और BSAG-N द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं का वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, 2026 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागजनगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। डिटेल में बात करेंगे, जॉन क्लार्क अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, माइकल एच डेवोरेट अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये भी जॉन एम मार्टिनेस ये भी अमेरिकी हैं। इन्हें यह पुरस्कार विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन यानी कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तीन वैज्ञानिक हैं, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। यह आपने ध्यान रखना है। सुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर एम यागी अमेरिका के। क्यों मिला इन्हें यह पुरस्कार? धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नागपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत वैसल बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वैसल बनाने की योजना की घोषणा की। यह परियोजना कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंगसबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौते ज्ञापन के तहत शुरू की गई है। किस मिशन द्वारा, अगला क्वेश्चन है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रू 10 मिशन। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने और 13 दिन के अप्रत्याशित लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं। रॉकेट है फॉल्कन 9। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 एआई मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटा। यह आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। यह आपको ध्यान रखना है।
कि स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो। यह आपने ध्यान रखना है। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग क्या है? स्पैडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। 2 छोटे उपग्रह SDX-01 और SDX-02, SDX-01 मतलब चेजर, SDX-02 टारगेट, जिनका उपयोग डॉकिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की। अंतरिक्ष डॉकिंग का काम इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनकर जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर ने इतिहास रचा है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकेला बेंथोस। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक असाधारण नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PSR J2322650b। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मजबूती देने और वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिस्पॉन्ड बास्केट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए ग्रीन टी के तत्वों का उपयोग करके एक नई नैनोकण आधारित चिकित्सा विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। अगला क्वेश्चन, गूगल के CEO सुंदर पिचाई द्वारा दिसंबर 2025 में घोषित उस दूरदर्शी पहल का नाम क्या है जिसका लक्ष्य 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से संचालित डेटा सेंटर स्थापित करना है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट सनकैचर। दिसंबर 2025 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने GLOCAS9 नामक एक उन्नत CRISPR-Cas9 एंजाइम विकसित की है जो जीन संपादन के दौरान प्रकाश उत्सर्जित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। यह आपने ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में किस संस्थान के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने एटमैन 3.0 एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। दिसंबर 2025 में पुणे स्थित NCRA टाइफर के भारतीय वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके किस नाम की एक अत्यंत प्राचीन और परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ की लागत से कहाँ एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है? आंसर ऑप्शन बी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत सुनामी निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 300 करोड़ की लागत से एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित क्षेत्रीय सेवा केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप स्थित विजयनगर में स्थापित किया जाएगा और यह श्रीलंका जैसे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को भी सुनामी चेतावनी सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। भारत ने दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए अनुसंधान, निदान और किफ़ायती चिकित्सा विकास को मजबूत करने के लिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर को समर्पित एक अग्रणी राष्ट्रीय बायोबैंक की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी को स्थापित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा। यह आपने ध्यान रखना है। इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने किया है। यह सुविधा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थापित की गई है, जिससे अब भारत जल पोतों के लिए वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम का निर्माण और परीक्षण स्वदेशी रूप से कर सकेगा। भारत से पहले केवल अमेरिका और दक्षिण कोरिया के पास ही इस तरह की उन्नत सुविधा मौजूद थी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वेव्स क्रिएटर कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन भारत मंडपम में वेव्स क्रिएटर कॉर्नर का उद्घाटन किया। यह एक हैंड्स ऑन इनोवेशन वर्क स्पेस है जो AVGCXR क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट नामक एक नई पहल के तहत 5 वर्षों में 15 अरब डॉलर के भारी निवेश की घोषणा की। यह परियोजना नए सबसी केबल मार्गों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डिजिटल और एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसका एक प्रमुख आकर्षण विशाखापट्टनम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जनवरी 2026 में भारत ने टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंडोग्राफी के जरिए एम्स नई दिल्ली को अंटार्कटिका के किस रिसर्च स्टेशन से जोड़कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री। फरवरी 2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एम्स नई दिल्ली को अंटार्कटिका स्थित मैत्री रिसर्च स्टेशन से टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए जोड़ा है। यह दुनिया की पहली ऐसी घटना है जहां लगभग 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी से रियल टाइम में रोबोटिक आर्म का उपयोग करके अल्ट्रासाउंड स्कैन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई में। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया। यह सेंटर विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक और औद्योगिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 MCQs करवा दिए साइंस एंड टेक के। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है। जनवरी 2026 को गठित हुई इस दुर्लभ खगोलीय घटना का नाम क्या है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होने के कारण 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा? 4 ऑप्शन है। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। चिप का नाम बताइए। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा अपनी, अगर आपने जीके जीएस की बेस्ट तैयारी करनी है 25,000 जीके जीएस के क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें कि टोटल मिला के 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि अपडेट कर रहा हूँ मैं डे बाय डे, और हर एक पार्ट में 250 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखना हर कॉम्पिटिटिव। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल
फिलहाल देख सकते हो हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।